ये हर पेरेंट की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने बच्चों को सिखाएं कि ये दुनिया कैसे काम करती है, ये दुनिया कैसे चलती है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो रहती है वो है मनी। अगर मैं बात करूं, पैसा बोलता है जनाब, ये बात सही है। तो हमें भी अपने बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए, इस दुनिया की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मनी कॉन्सेप्ट जितना जल्दी स्टार्ट हो कर सकें उतना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए। तो मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो आज की हमारी वीडियो में हम यही देखेंगे कि बच्चे को हम लोग मनी कॉन्सेप्ट, करेंसी कॉन्सेप्ट कैसे करा सकते हैं, उनको किस तरह से हम उसकी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमें लगता है हम स्टार्ट कैसे करें और कहाँ से करें और किस एज में करें। तो बाय द एज ऑफ 2 अगर मैं बात करूं, बच्चे को सेग्रीगेशन हम लोग सिखा सकते हैं कि उसको सेग्रीगेशन एक्टिविटी दे दिया स्मॉल स्मॉल। आपने उसको नोट्स इंट्रोड्यूस कराया, दिस इज नोट, दिस इज कॉइन, तो वो सेग्रीगेट करे। आपने और कुछ नहीं सिखाना। ओके बेबी, चलो हम लोग ना, ये नोट है, ये जो कागज का पेपर का, दिस इज नोट, और दिस इज मेटल, दिस इज कॉइन। तो आपको नोट्स इधर रखना है, कॉइन्स इधर रखना है। सिंपल सेग्रीगेशन, दिस इज मनी। बाय द टाइम चाइल्ड उसको सेग्रीगेट कर रहा है, आप उसको बोल रहे हैं ओके दिस इज रुपीज, और ये देखो नोट है, ये कॉइन है, आपने सेग्रीगेट कर दिया। इस तरह से हम लोग बाय द एज ऑफ 2 वी कैन स्टार्ट सेग्रीगेशन एक्टिविटीज। और जैसे जैसे बच्चे का लेवल बढ़ता जाता है, एज बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हम स्टेप बाय स्टेप फर्दर आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसको इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पावरफुल करने के लिए। तो फर्स्ट एक्टिविटी, क्योंकि वो मैंने अभी कृष्णव के साथ आपको वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी, तो ये वाला एक्टिविटी आप कर सकते हैं बाय द एज ऑफ 2। व्हेन द चाइल्ड इज 2 तो वो इजिली विजुअली डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, दिस इज पेपर एंड दिस इज मेटल, दिस इज नोट, दिस इज कॉइन। ऑलराइट, तो ये एक्टिविटी से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोन अप तो वैसे वैसे हम लोग एक्टिविटीज चेंज करते रहेंगे। लेट्स सी कैसे करना है। द फर्स्ट स्टेप इज कि आपने बच्चे को विजुअली दिखाना है कि कॉइन्स हैं एंड दिस इज नोट, कि आपने कॉइन एंड नोट को आइडेंटिफाई करना है विजुअल। देन आपने उसको दिखाना है, बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग देनी है, दिस इज 1 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, 10 रुपीज कॉइन। उसको प्रॉपर शो करना है दैट ही हैज़ टू लुक ऑन द नंबर, कि कॉइन पे कौन सा नंबर है। तो दिस इज फर्स्ट थिंग, आपने बच्चे को अंडरस्टैंडिंग दी, विजुअली सिखाया, बताया। द नेक्स्ट थिंग, आपने बहुत सारे मिक्स कॉइन्स लिए और बच्चे को सेग्रीगेट करने के लिए कहा कि आप 1 के कॉइन को अलग कर दीजिए, 2 कॉइन को अलग कीजिए, 5 रुपीज़ के कॉइन को अलग कीजिए, 10 रुपीज़ के कॉइन को अलग कीजिए एंड नोट्स को अलग कीजिए। तो ये हो गया अब हमारा सेग्रीगेशन एक्टिविटी। सेग्रीगेशन जब भी आप किसी भी चीज़ में कराते हैं तो बच्चे का विजुअल डिस्क्रिमिनेशन आता है, उसकी चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, तो बहुत अच्छा रहता है सेग्रीगेशन एक्टिविटी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी, बच्चे ने सारे सेग्रीगेट कर लिए हैं, तो इस तरह से मैंने एक गत्ते के बॉक्स पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बनाए हैं, होल कर दिया है, और साथ में मैंने एक शीट पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, वही सेम कलर्स के ऊपर लिख दिया है, मेंशन कर दिया है कि किस कलर में कौन से रुपीज़ जाएंगे, कौन सा कॉइन जाएगा। लाइक येलो में 2 रुपीज़, तो बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि 2 रुपीज़ का कॉइन मुझे लेना है और वो येलो में डालना है, 1 रुपीज़ का कॉइन मुझे ग्रीन कलर में डालना है। तो इससे बच्चे की ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है, बच्चे को बहुत ज़्यादा अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड फोकस चाहिए। साथ ही साथ बच्चे को आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि बच्चे को वो कॉइन जो है उस बॉक्स में डालना है, तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो गया। फाइन मोटर एक्टिविटी है, क्योंकि बच्चे को वो कॉइन उठाना है, और आप देखेंगे मैंने होल्स ना बहुत बारीक करे हैं, पतले पतले, ताकि बच्चे को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़े, उसको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़े, तो उसके फाइन मसल्स पे भी वो काम हो, और मज़ा भी आता है बच्चे को इस तरह की एक्टिविटी में, तो वो एंगेज रहते हैं। तो इस ओवरऑल एक्टिविटी से आपने उसको मनी की अंडरस्टैंडिंग दी, साथ ही साथ कलर मैचिंग दिया कि कौन से कलर में क्या जाएगा, कौन सा कॉइन कहाँ पर जाएगा, फाइन मोटर एक्टिविटी होगी। तो बहुत
ज़्यादा इसमें फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, साथ ही साथ सिटिंग टॉलरेंस भी बढ़ती है बच्चे की। तो इस तरह से आपने कॉइन्स के लिए दिया। अब नोट्स आएंगे तो आप बच्चे को ओपन करके देंगे ताकि बच्चा उसको फोल्ड करे, तो पेपर फोल्डिंग आएगी। बच्चे को अगेन बायलैटरल कोऑर्डिनेशन चाहिए, इसमें बच्चे का बायलैटरल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन कॉइन से भी ज़्यादा चाहिए पेपर को स्ट्रिप के अंदर डालने के लिए। तो अगेन बच्चे का अटेंशन एंड फोकस और ज़्यादा इंप्रूव होगा नोट्स के साथ, क्योंकि फोल्डिंग टेक्स अ लॉट ऑफ फाइन मसल्स, अटेंशन की मुझे किस तरह से फोल्ड करना है उसको। तो दिस इज ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी। छोटे बच्चों को हम लोग यही चाहते हैं ना कि वो पेपर फोल्ड करे, कपड़े फोल्ड करना शुरू करे। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर किड्स। बच्चे को अब कॉइन्स एंड नोट समझ में आ गए कि कॉइन एंड नोट क्या होता है, कितने कितने रुपीज़ के कॉइन्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये अंडरस्टैंडिंग आई है। अब हमें उन्हें एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग देनी है कि इससे पैसे से होता क्या है। कृष्णा ये क्या है? नाउ दिस इज पिक्चर डिस्क्रिप्शन और स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी, जिससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग हम लोग दे रहे हैं कि एक्चुअल वर्ड में कैसे काम होता है। चीज सामान लेने जाते हैं। सामान किस में डालेंगे? ट्रॉली में। ट्रॉली को किसके पास लेकर गए? कैशियर के पास। तो सामान कब देंगे कैशियर? कब देगा कैशियर सामान? हमें क्या देना होगा कैशियर को? रुपीज। रुपीज दिए, देखो अंकल रुपीज दे रहे हैं, रुपीज दिए, सामान लिया। तो जब भी हम मार्केट से सामान लेके आते हैं तो हमें क्या देना होता है शॉपकीपर को? रुपीज। नेक्स्ट एक्टिविटी इज प्रिटेंड प्ले। भैया मुझे एक ऑरेंज दे दो और मुझे एक ब्रिंजल दे दो और मुझे ग्रेप्स दे दो। लो भैया रुपीस। थैंक यू। जब भी हम रोल प्ले या प्रिटेंड प्ले करेंगे तो हमें एक ही स्क्रिप्ट नहीं रखनी है, बच्चे के रोल भी चेंज कर लेने हैं। कभी उसको शॉपकीपर बना दिया, कभी आप शॉपकीपर बन गए, ताकि बच्चे की फिक्सेशन ना आए और एक रट्टाफिकेशन ना आए कि बस वो उसी चीज़ के लिए, एक पर्टिकुलर रोल के लिए तैयार है, सेकेंड रोल के लिए तैयार नहीं है। तो ऑलवेज चेंज द रोल, ऑलवेज चेंज द स्क्रिप्ट। क्या है? ये क्या है? बनाना। बनाना। अगर हम मार्केट से बनाना लाएंगे तो अंकल को क्या देना होगा हमें? रुपीस। रुपीज। चलो ये रुपीज लगा दो। कितने रुपए का कॉइन है ये? 1। वेरी नाइस। इसको सर्कल पे लगाओ। कितने रुपीज हो गए कृष्णव ये? कितने? काउंट करके बताओ। 1 2 3। तो अगर हमें बनाना लाना है तो कितने रुपीज दिए अंकल को हमने? कितने देने होंगे कृष्णा? रुपीस। हाँ कितने रुपीज दिए? 3। चल। सो दिस इज़ द नेक्स्ट एक्टिविटी। इसमें सिंपल फिगर्स ड्रॉ कर दी हैं और सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं। तो बच्चे को उस सर्कल पे कॉइन रखना है। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। साथ ही साथ दिस इज़ अ मैथ कॉन्सेप्ट एक्टिविटी कि हम लोग इसमें बच्चे से कॉइन्स काउंट करा रहे हैं कि कितने कॉइन्स हैं। तो हम लोग उसको ये सिखा रहे हैं कि बनाना में 3 कॉइन्स आए हैं, तो बनाना के लिए आपको 3 रुपीज़ पे करने हैं। तो एक बनाना के लिए आप 3 रुपीज़ देंगे तब आपको बनाना मिलेगा। तो इसमें हम लोग वैल्यू ऑफ मनी सिखा रहे हैं, अर्ली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हर प्रोडक्ट का, हर चीज़ का एक वैल्यू होता है और उसके लिए आपको रुपीज़ उतने ही पे करने होते हैं। तो अगेन अ ग्रेट एक्टिविटी टू इंट्रोड्यूस मनी वैल्यू, और अर्ली एजेस में आप ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे को, ताकि फ्यूचर में उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही अच्छी रहे। अब इस तरह से हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज लेकर उसको फॉलो करते हैं। हम लोगों ने स्टोरीज के थ्रू समझाया, प्रिटेंड प्ले में वो प्ले किया, एक्चुअल सिचुएशंस में भी हम लोग बच्चे को वो फील करा सकते हैं। लाइक कृष्णव का ऑलरेडी मैं लाइव एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एवरी मॉर्निंग ही गोज टू वेजिटेबल शॉप और अपने फादर के साथ वहाँ से वो वेजिटेबल बाय करके लेके आता है एंड ही पेज द अमाउंट मनी। तो उसमें क्या होता है, आपने एक लाइव एक्सपीरियंस दिया, आपने बच्चे को एक्चुअल वर्ड में कैसे प्रोसेसिंग होती है वो सिनेरियो जब हम उनको रेगुलरली वो देंगे, घर पे हम उनको स्टोरी टेलिंग्स दे रहे हैं, पिक्चर्स के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रिटेंड प्ले में डिस्क्राइब कर रहे हैं, एंड देन हम उनको लाइव एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं कि एक्चुअली हाउ इट वर्क्स। तो बच्चे का अंडरस्टैंडिंग कि यस
व्हेनेवर वी गो एंड गेट समथिंग, हम लोग कुछ भी लेकर आते हैं बाहर से तो हमें रुपीज देना होता है। तो एटलीस्ट दे नो द ट्रांजेक्शन सिस्टम कि कुछ लेते हैं तो हमें मनी देना होता है। फॉर एवरीथिंग देयर इज सम वैल्यू, हर चीज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो बाय द एज ऑफ 4 दे विल अंडरस्टैंड कि ठीक है, करेंसी होती है, रुपीज होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उनकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 10 रुपीज, नोट्स होते हैं, देर आर 500, 1000 रुपीज, ऐसे करके उनको अंडरस्टैंडिंग आएगी। द सेकेंड थिंग दे विल अंडरस्टैंड, यस एवरीथिंग हैज अ वैल्यू, like if I want a banana this is this value, if I want cloth तो उसका थोड़ा हायर वैल्यू रहेगा या उसका भी कुछ प्राइस मुझे पे करना होगा। तो जब बच्चे की ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो इन फ्यूचर ही विल, जो बच्चा है उसको चीजों की कदर करना, बिकॉज वी कैन से यस मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, वी शुड नॉट वेस्ट एनीथिंग। रिसोर्सेज हैं आपके पास लेकिन आपको वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज अगर आप चीज़ें वेस्ट करोगे तो वो गंदी बात है। हम लोग ये तो सिखाते हैं बट साथ में जितना ज़्यादा आप उसको सेव करेंगे तो आपकी मनी सेविंग भी इम्प्रूव होगी। तो वो चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वेस्टेज, आई एम नॉट सेइंग अबाउट मनी वेस्टेज, आई एम सेइंग अबाउट रिसोर्स वेस्टेज। मनी इज़ वन ऑफ द रिसोर्स बट हमारे बच्चों को हम चीज़ों की कदर करना नहीं सिखा पाते हैं कि उनका मन आया उन्होंने खाया, थूक दिया, फेंक दिया, या फिर कोई चीज़ से मन भर गया तोड़ दिया या कुछ भी है। आई ऑलवेज टीच माई डॉटर कि आराध्या आपके पास पापा आपको वी कैन बाय 5 पेंसिल्स फॉर यू, बट अगर आप उसको तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, अननेसेसरी चीज़ों को खराब करोगे, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, ऑलराइट। लेकिन अगर आप उनको संभाल कर रखते हो, अच्छे से यूज करते हो, सबसे पहले आपके पास हम आपको और वेराइटी ऑफ चीजें ला के दे सकते हैं, बिकॉज शी इज 7 ईयर ओल्ड अब। तो मैंने इनिशियली आराध्या के साथ भी ये मनी कॉन्सेप्ट इसी तरह से काम किया था, बट उसका बेनिफिट मुझे आज वो 7 ईयर्स की हो गई है तो मिल रहा है, बिकॉज मैंने उसको ये सिखाया कि आराध्या आपने चीज वेस्ट की, हमारे पास मनी इतना है, मान लो मेरे पास 10 रुपीज हैं आराध्या, तो अब मैं 10 रुपीज की आपको चाहे तो 2 पेंसिल्स ला के दे सकती हूँ और आई कैन गिव यू ए ग्लिटर स्टिक ऑल्सो। अगर आप अपनी ये चीज़ नहीं वेस्ट करोगे तो मेरे पास पैसे बच गए और मैं आपको ग्लिटर स्टिक ला के दे सकती हूँ। तो आपके पास चीज़ें ज़्यादा हो गई ना, लेकिन अगर आप उसको वेस्ट कर दोगे व्हाट विल हैपन, मैं आपको दूसरी पेंसिल ही ला के दूंगी, आपके पास वैरायटी नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट बाय द एज ऑफ 8, सॉरी शी इज 8 नाउ, जस्ट टर्न्ड 8, तो बाय द एज ऑफ 8 उसको अभी ये अंडरस्टैंडिंग है मेरे को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि फिर मेरी मम्मा मुझे वैरायटी नहीं ला के देगी, मुझे मम्मा वही सप्लीमेंट देगी कि जो मेरा खराब हुआ है। तो शी कीप्स हर स्टफ सो ऑर्गेनाइज्ड और इतना अच्छे से यूज करते, शी डोंट वेस्ट एनीथिंग। तो लिटरली आई एम प्राउड ऑफ हर कि हाँ ठीक है, शी इज यूजिंग गुड, मतलब मनी वेस्ट नहीं करना है, चीज़ें वेस्ट नहीं करना है। तो जब हम छोटे एज में से ही बच्चे को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग देना स्टार्ट कर देते हैं तो वही उनकी फ्यूचर हैबिट्स बन जाती हैं। तो हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट में उनको टर्न अप कर पाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना अर्ली जो बचपन में हैबिट सेट हो गई, जो बचपन में हम लोग बच्चे को ग्रूम कर देते हैं वही उसकी लाइफ लॉन्ग चलती है। हैबिट्स चेंज करना लेटर ऑन टीनेज में या और एडल्टहुड में बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए अगर हम लोग मनी कॉन्सेप्ट बच्चों के साथ जल्दी स्टार्ट करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं, तो हम उनको रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह एक अगर मैं बात करूं एक अच्छे चरित्र और अच्छे व्यक्ति में, थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी हो गया, मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे, तो हम लोग उनका वो डेवलपमेंट, जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो उनके अंदर जो हम लोग वैल्यूज डालना चाहते हैं वो तभी डाल पाएंगे जब उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। हम बोल देंगे पैसा कोई पेड़ पे थोड़ा ना उगता है, तुम उसको खर्चते हो या उसको वेस्ट मत करो, दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट अनटिल एंड अनलेस उनको पता ही नहीं भाई पैसा होता क्या है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसको कैसे क्या करना है। तो वो आपको शुरू से बेसिक, दिस इज बेसिक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज ग्रूम होगी तो उनको बढ़ेगी, तो उनकी ग्रूमिंग उतनी अच्छी होगी तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और वो रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर होंगे। तो वो कहते हैं ना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये मत सोचिए कि मैं लेट हो गई हूँ या मैं बहुत जल्दी हूँ अभी क्यों कर रहा हूँ। सेग्रीगेशन बच्चा 2 ईयर बाय द एज ऑफ 2 ही कैन स्टार्ट। तो 2 साल का बच्चा है उसको आप सेग्रीगेशन दे दीजिए
जब 3 साल का बच्चा है, उसको 1 और 2 आ गया है, 3.5 का 1 2, तो उसको कॉइन्स की वैल्यू समझाना शुरू कीजिए. बाय द एज ऑफ 3.5 और 4 बच्चे को थोड़ा बहुत काउंट करना आ गया, उसको काउंट करना सिखाइए. कितने कॉइन्स हो गए, वाओ कृष्णव के पास तो इतना पैसे हो गए हैं, वाओ कृष्णव को बहुत सारी सेविंग्स हो गई है, गुड बॉय. या फिर जैसे मैंने आपको एक्टिविटी में करके दिखाया कि बनाना की वैल्यू क्या है, उससे उसको ये आप मतलब मैसेज दे रहे हैं, उसको ब्रेन को प्रिपेयर कर रहे हैं दैट एवरीथिंग हैज अ वैल्यू. ठीक है, तो उसमें उसको एक वैल्यू कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कि यस इफ आई गो इन द मार्केट मेरे को 3 रुपीज का एक बनाना मिलेगा. तो दिस इज वैल्यू टीचिंग कि हाँ हर चीज का कुछ वैल्यू होता है. बाय द एज ऑफ 4+, बिकॉज अभी मैंने वो वाला वीडियो नहीं बनाया, व्हेन द किड इज 4+, यू कैन गिव देम अलाउंसेस एज इन कि ओके दिस इज योर 100 रुपीज नोट, आपको इसमें से स्टेशनरी लेना है. अब हम लोग आपके लिए स्टेशनरी लेकर आएंगे. अब देखते हैं कितना आप सेव करेंगे, कितना आपका एक्सपेंडिचर हो गया. दिस इज रेस्ट योर्स. अब मैंने मम्मा ने रख लिया, मैं कभी भी आराध्या को वो चीज़ करेंसी, कभी भी पैसे उसको रुपीज़ जो है मैंने रखने के लिए नहीं दिए. ओके दिस इज योर 100 रुपीज़ बजट आराध्या, वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हम लोगों ने इसमें आपका मैनेज करना है स्टेशनरी जो हम लोग लेकर आते हैं, कलर्स, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स. ऑलराइट, तो अब मैंने उसको दिया, मैं उसके साथ स्टेशनरी शॉप गई. अब हम लोगों ने 60 रुपीज़ का ले लिया स्टेशनरी, 40 रुपीज़ वी सेव्ड. 15 डेज बाद, बिकॉज शी हैजंट वेस्टेड एनीथिंग, उसने कोई भी चीज़ खराब नहीं करी, कोई भी चीज़ गुम नहीं की, शी हैज़ 40 रुपीज़ सरप्लस. अब 15 डेज बाद शी नीड समथिंग, हम लोग गए एंड 20 रुपीज़ का लेकर आए, 20 रुपीज़ वी सेव्ड. अब वो 20 रुपीज़ नेक्स्ट मंथ के बजट में हो गया. शी लव आर्ट एंड क्राफ्ट थिंग्स. तो अब मैं उसको बोलती हूँ ओके आपके बजट में अब आपको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, अब इस महीने के बजट में हम लोगों का सेविंग हो गया है, वी विल बाय इट फॉर यू. तो 40 रुपीज़ का वो ले आए. तो उसमें उसको बजटिंग आ गया कि बजट कॉन्सेप्ट कि कैसे मैंने अपना बजट मेंटेन करना है, मुझे चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है, कैसे मैंने चीज़ों को जोड़ना है, हाउ मतलब बजट में से सेव कर करके मैंने अपने लिए चीज़ें और मैनेज करनी है. तो बच्चे को अर्ली जब आप ये स्टार्ट दे देंगे तो इन फ्यूचर भी उसको खुद का फाइनेंस मैनेज करने में बहुत इजी रहेगा. मतलब लिटरली मैंने ये आराध्या के साथ 4 ईयर प्लस में मैंने शुरू किया था, उसको 4 ईयर प्लस में समझ में नहीं आया था, बट बाय द एज ऑफ 5.5 ईयर शी गेट अ होल्ड ऑफ इट कि ओके अब मुझे इस तरह से मैनेज करना है. नाउ शी मैनेजेस इट कि ठीक है अब मम्मा शी वांट पेपर स्टेम्प्स, हार्ट शेप की स्टेम, स्टार शेप की स्टेम, इट कॉस्ट 60 रुपीज़. तो शी इज़ मैनेजिंग इट कि हाँ मुझे अब 60 रुपीज़ मैनेज करने हैं, मुझे चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है, हाउ विल आई सेव इट. एंड उसके लिए शी विल गेट सरप्लस, उसको सरप्लस मतलब बोनस मिलता है बीच में व्हेन शी डिड समथिंग गुड. ओके आपने ये अच्छा काम किया है, यू गेट अ बोनस ऑफ 20 रुपीज़. तो वो बोनस के लिए भी काम करती है. तो इसमें क्या हुआ कि उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सेविंग्स आ गया, इसमें चीज़ों को जोड़ना आ गया, कैसे जोड़ना है, प्लस बोनसेस का कॉन्सेप्ट कि येस इफ़ आई डू समथिंग गुड आई गेट सम बोनस एज इन आई डोंट गिव कि आपने अच्छा काम किया या उसके लिए मैं आपको 20 रुपीज़ दे दूंगी. नो 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 नो, दिस इज़ नॉट द थिंग, दिस इज़ नॉट द गिविंग समथिंग लाइक दिस. आपने पूरा मंथ अपने कपड़े खुद फोल्ड करके अपना ड्रॉर क्लीन किया है, then you will get 20 rupees. That means you get rupees for your work. तो वो कॉन्सेप्ट अभी मैं इंट्रोड्यूस रिसेंटली, दिस इज रिसेंट थिंग. तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि आपने ड्रॉर में कपड़े अपने खुद मैनेज करने हैं एंड यू विल गेट 20 रुपीज़ बोनस फॉर दैट. एंड शी इज़ वर्किंग हार्ड. अगर आपने अपना शू ड्रॉर मैनेज किया है, यू विल गेट 10 रुपीज़ फॉर दैट. तो दीज 2 bonuses आई एम गिविंग राइट नाउ for last 2 months and she is working hard. तो उसको वैल्यू फॉर मनी आ गया कि यस मनी इज़ नॉट ईजी टू अर्न, और पैसे की क्या वैल्यू होती है, प्लस सिंसेरिटी, डिसिप्लिन, हर चीज़ हम उनको उस एज तक सिखा सकते हैं. सो शी इज़ इट, शी अंडरस्टैंड्स इट, शी अर्न्स इट. दैट मीन्स उस वो कहते हैं ना पैसा कमाना आसान नहीं है, तो शी नोज कि हाँ भैया इतनी आसान नहीं है, 30 रुपीज़ के लिए मुझे पूरा महीना काम करना है.
एंड जब वो सिंसेरिटी बच्चे में आप अर्ली एज में इंट्रोड्यूस करा देंगे तो इन फ्यूचर वो अपने मनी को लेके, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। तो इस तरह से हम बच्चों की जो वैल्यू फॉर मनी है वो डेवलप कर सकते हैं फ्रॉम द अर्ली एजेस, सो दैट दे डोंट गो ऑन शॉपिंग स्प्री, दे डोंट वेस्ट योर मनी एंड दे वर्क हार्ड टू अर्न मनी। वो चीज़ें उनमें अभी से डेवलप हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरे ये आइडियाज़ पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।